क्या आप मानते हैं कि अभिमंत्रित कोई जल होता है जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? अगर नहीं मानते हैं तो मानने लगेंगे। हमारे यहाँ सीहोर में प्रदीप मिश्रा जी हैं और वह नित्य सुबह से शाम तक रुद्राक्ष बांटते रहते हैं और दुनिया भर के टोने टोटके प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं। उनने बताया था कि रुद्राक्ष का जल पीने से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। हमारी श्रीमती जी मोहल्ले की अन्य महिलाओं के साथ वहाँ गए, कुबेरेश्वर धाम सीहोर में। वहाँ प्रदीप मिश्रा जी सबको अभिमंत्रित रुद्राक्ष बांट रहे थे। एक रुद्राक्ष लेके हमारी श्रीमती जी आई। मैं पिछले कई सालों से पैर की सूजन से बहुत परेशान था। मेरे दोनों पैरों में भयंकर सूजन रहती थी और इलाज में डॉक्टर के पास जाओ तो ओवरवेट बताते थे। मेरा वजन 128 किलो है, तो मैं ओवरवेट होने की वजह से मेरे पैरों पर लोड पड़ता था। वो कहते वजन घटाओ, मैं कैसे वजन घटाऊं, कम खाता हूँ, सब कुछ मैंने एक प्रयास करके देख लिया है, वजन कम होता ही नहीं है। तो पैरों में जो सूजन थी वो आज नहीं है। ये चमत्कार तो है कि रुद्राक्ष को तांबे के पात्र में, लोटा हो, बर्तन हो, उसमें रुद्राक्ष को डाल के रख दीजिए, रात भर रहेगा। सुबह आप उसको, उसमें से थोड़ा सा जल शिव जी पे चढ़ा दो और बाकी जल आप ग्रहण कीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार आपकी जो भी मनोकामनाएं जो अधूरी रह गई हैं, मान लो नौकरी नहीं मिल रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या पैसे की समस्या है, या मानसिक कोई, या सबसे बढ़िया चीज़ तो मैंने आजमाई ये कि बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा संजीवनी का काम करती है। हमारे शिव पुराण में संजीवनी मंत्र दिया हुआ है। अगर हम उसको पढ़ लें और इस जल को अभिमंत्रित करके पिएं तो कोई बड़ी बात नहीं कि मुर्दा भी जिंदा होकर बैठ जाए। वैसे भी शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी ही। आइए मैं बताएं इसको कैसे प्रयोग करना है। सिंपल विधि आपको बता रहा हूँ। आपको रुद्राक्ष को उसमें डाल दीजिए। सुबह है ना, मैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ज़्यादा नहीं, 11 बार भी ओम नमः शिवाय जपते हुए इस जल को बूंद बूंद ग्रहण करेंगे और महसूस कीजिए भगवान शिव की कृपा हमको मिल रही है। हमारे शरीर की ये व्याधि औषधि के रूप में हमारी व्याधियों को नष्ट कर रही है। औषधि हम ले रहे हैं, या हम कोई चमत्कारी चीज़ अपने शरीर में ले रहे हैं जो ज्ञान हमको चाहिए। मान लो हमको ज्योतिष का ज्ञान चाहिए, या हमको कोई विद्या चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो इस जल को ग्रहण करके आप ध्यान लगाइए। आपके ध्यान में सिद्धि होगी ही होगी। आज से गुप्त नवरात्र चालू हो गए हैं 9 दिन के, तो ये 9 दिन इस अभिमंत्रित को जल को पीने से मुझे लगता है कि आपके 100% आपको लाभ होगा। इसलिए अब मैं तो प्रदीप मिश्रा जी का यहाँ का लाया हुआ रुद्राक्ष इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुफ्त का है। अब आप देख लीजिए, आपको जैसे जहाँ से रुद्राक्ष मिले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर लेना, और क्या है। लीजिए, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे करना है। हमने बाजार से ये तांबे का पात्र लाए थे। अब पता नहीं कितना तांबा है, कितना पीतल है, क्या है, नकली है कि पॉलिश है, भगवान जाने। पर यह है कि इसमें
अंदर से भी तांबे का समझ के हम तो इसी में डालते हैं। तो रात्रि में भगवान शिव की पूजा करके हम इसमें जल डाल दे देते हैं। और बता रहा हूँ आपको छान के, ये देख रहे हैं, ये रुद्राक्ष पंचमुखी, ये प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों से हमारी श्रीमती जी लेके आई थी, और आज मेरे को साल भर हो गया इसका जल पीते हुए। इसका जल पीने से लाभ तो हुआ ही हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं आपको रुद्राक्ष दिखाने के लिए ही इसमें छाना हूँ। ये जल जो है, इसमें पर्याप्त जल एक आदमी के लिए हो जाता है। वैसे हम पति पत्नी दोनों इस जल को ग्रहण करते हैं, और जल को ग्रहण सबसे पहले खाली पेट करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, आधा गिलास तो ले ही लो। और जल पीने के लिए जल हाथ में लिया, भगवान भोलेनाथ का मंत्र मनि मन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए इस जल को मतलब एक तरीके से इसका स्वाद लेते हुए आपको पीना है। गटर 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 एकदम से भर नहीं लेना है कि मुंह खोला और घट्ट से डाल दिया, ऐसे नहीं डालना है। सिप कर करके पीना है, थोड़ा 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 करके आपको ये जल ग्रहण करें। भाई मुझे तो 100% लाभ हुआ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मेरे पैर की सूजन ख़त्म हो गई। आपको भी लाभ होगा, इसको लीजिए और ग्रहण कीजिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बैठ के आराम से सुकून के साथ 5 मिनट में 2 मिनट में पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जल मेरे मुंह में था, इसलिए मैं मनी मन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल रहा था। इसी तरह इसको लेना है। थोड़ा सा आपको शंका नहीं डालना चाहिए मन में। ये अभिमंत्रित शिव जी का, अब शिव जी के सिर से जो जल निकला है, गंगा जल संसार का सबसे पवित्र जल है, पापों को नष्ट कर देता है। तो क्या कारण है कि ये आपके अंदर के विकारों को नष्ट न करेगा? गारंटी है। बस आप भक्ति भाव से करो, भगवान भोलेनाथ का विश्वास करते हुए। मैं कभी है ना भोलेनाथ जी पे जल नहीं चढ़ाता कि सुबह शाम, हाँ बस मैं एक ही काम करता हूँ, मैं रात भर के लिए ना शिवालय में एक दीपक जला देता हूँ। मेरा दीपक रात भर जलता है। मुझे मालूम है कि ये एक ऐसा काम है जो मेरी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। मैं रात्रि में शाम को जैसे मेरा दीपक जला, एक 50 ग्राम 60 ग्राम सरसों का तेल का दीपक जलाता हूँ, उसमें ही रात भर मेरा दीपक जल जाता है। मेरे को विशेष नहीं पड़ता। 1 लीटर शीशी लेता हूँ सरसों तेल की, हफ्ते भर तो आराम से निकल जाता है। तो इसका जो पुण्य बताया गया है यह बहुत ही दुर्लभ है, और कहते हैं कि ये असीमित पुण्य देने वाला है। लेकिन इसको जलाने के लिए सुविधा होनी चाहिए आपके पास कि दीपक के आसपास कांच का एक आवरण हो जो बुझ नहीं जाए। अगर दीपक आपका बुझ गया, अधूरा जला, तेल रह गया, तो फिर ये विपरीत परिणाम देगा। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि जो अपन ने अखंड दीपक जलाए ये पूरा ख़त्म हो जाए। शायद अभी जल भी रहा होगा, अभी सुबह के 5:45 बज रहे हैं, अभी जल रहा होगा। ये देखिए, दिखा दूँ आपको,
कि सुबह के 5:45 बज गए और रात भर मेरा दीपक जलता रहा। ये शिव जी हैं, बेलपत्र है, शमी पत्र है, और ये मध्यम धूप में रात भर जल जाता है। एक इस तरह की मोमबत्ती भी आती है, ये भी 4 घंटा आराम से निकाल देती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे। आप इस उपाय को करके देखो जो मैंने उपाय बताया, और मेरे उम्र वाले भाई लोग इसको खरीद लो, है ना। यंग लोग की तो महत्वाकांक्षाएँ बहुत होती हैं, पर हम लोगों को शरीर को शुद्ध करना है, विकार रहित करना है। इसलिए टिप्पणी में ज़रूर बताना आप कि ये कैसा उपाय है और कैसा फ़ायदा हुआ, किस शहर से आप बोल रहे हो, और मेरे को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना, और टिप्पणी में ज़रूर जवाब देना कि ये उपाय आपको कैसा लगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।